अ सेफ कंट्री और नॉट। सो जब भी हम किसी कंट्री में जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम किसी वेस्टर्न कंट्री में जाते हैं, किसी भी डेवलप कंट्री में जाते हैं, तो हमारे माइंड में दो तीन चीज़ें होती है और हमारे माइंड में एक चीज़ होती है कि जब उससे कंपैरिजन करते हैं अपनी होम कंट्री के रिगार्डिंग, कि अगर हम उस कंट्री में जाएंगे तो हमारी डेवलपमेंट होगी इन टर्म्स ऑफ वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप्ड है, वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन हमारी काफ़ी इंप्रूव होगी, हमें आराम से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, हम आगे इन फ्यूचर अपना बिजनेस भी करना चाहे, सेटल डाउन भी होना चाहे अपनी फैमिली के साथ, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम किसी भी वीज़ा पे कनाडा जाते हैं, हमारे माइंड में दो तीन चीज़ें होती है जो मैंने आपको पहले बोला, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम वहाँ पे सेटल डाउन हो जाए एज सुन एज पॉसिबल। सेम गोज टू हमारे माइंड में कनाडा के रिगार्ड में यही है कि कनाडा इज द फर्स्ट कंट्री और G7 का भी पार्ट है। कनाडा डेवलप्ड कंट्री, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी हेल्प करती है इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन के रिगार्डिंग, इमिग्रेंट्स को काफ़ी हेल्प करती है और हमें वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी। दिस इज़ ट्रू, बट दिस इज़ पार्शली ट्रू। लेकिन मैं इसके रिगार्डिंग ये नहीं बात करूँगा कि कनाडा में अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, जॉब्स है या नहीं है, वो मैं ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग बात कर चुका हूँ। लेकिन मैं आज ये बात करूँगा कि कनाडा इज़ अ सेफ कंट्री और नॉट, कि आज करंट सिनेरियो में 2024 अगस्त के महीने में आज के टाइम पे कनाडा के क्या हालात हैं, कनाडा की क्या सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ थेफ्ट के रिगार्डिंग, क्राइम के रिगार्डिंग, इज कनाडा इज अ सेफ कंट्री और नॉट। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इफ यू न्यू टू माई चैनल, चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करना, एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग इट। और मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो अभी आप देख रहे हो, ये डाउनटाउन टोरंटो की है। और यहाँ पे देखो, कनाडा में क्राइम बहुत इंक्रीज हुआ है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, चाहे एक्सटॉर्शन हो 357% इंक्रीज हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट हो, होम इन्वेजन हो, ऑटो थेफ्ट हो, काफ़ी इंक्रीज हुआ है। होमलेस का इशू कनाडा में हर एक मेन सिटी में, मेजर सिटी में, मिनी सिटी के अंदर, चाहे वो कोई भी प्रोविंस हो, चाहे वो अल्बर्टा हो, ओंटारियो हो, ब्रिटिश कोलंबिया, सस्कैचुअन, मैनिटोबा, अटलांटिक प्रोविंस में, चाहे वो नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक हो, इवन क्यूबेक प्रोविंस में भी हो, हर प्रोविंस में इशू है होमलेस का। ड्रग एडिक्ट का इशू है, कि ड्रग्स का इसलिए सबसे बड़ा इशू है क्योंकि कनाडा में ड्रग्स लीगलाइज्ड है। आप गांजा, मिथीन, हार्ड ड्रग्स, कैनबिस आप इजीली अवेल कर सकते हैं। अगर आपकी एज 16 से ऊपर, 18 से ऊपर भी है तो आप इजीली आपको ड्रग्स मिल सकते हैं, एंड इट्स वेरी इजी टू गेट ड्रग्स इन एनी ऑफ द सिटी, चाहे मिनी सिटी हो या मेन सिटी हो, इट्स वेरी इजीली अवेलेबल और लीगलाइज है, तो आराम से ले सकते हो। आईडी कार्ड दिखाओ, यू विल गेट इट। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आपने जो वीडियोस देखी होमलेस का इशू तो हमने देखा, साइड साइड में जो स्क्रीन पे चल रही थी। अब मैं आपको वहाँ की न्यूज़ दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं, क्या इशू चल रहा है। यू जस्ट अंडरस्टैंड बाय योर सेल्फ कि इज इट रियली वर्थ इट और नॉट। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि पूरा कनाडा कनाडा ही ऐसा है। सिचुएशन बहुत इंक्रीज हो रही है, क्राइम, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि पूरा कनाडा की हालत ऐसी है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द मेजर, ऑल डिपेंड अपॉन द प्रोविंस एंड सिटीज। जितने भी मेजर सिटीज है, एडमिंटन, कैलगरी, टोरंटो, ओटावा, हैमिल्टन, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, सरी, विक्टोरिया, वैंकूवर, यहाँ पे इशू है ही है। और जितने भी बड़े प्रोविंसेस है लाइक क्यूबेक, ओंटारियो, एंड ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस, यहाँ पे मेजर इशूज है ऑटो थेफ्ट का, क्राइम का, होम इन्वेजन का, सेक्सुअल असॉल्ट का। सो शुरुआत करते हैं, बात करते हैं, पहले वीडियो देखो, उसके आगे इसके आगे हम डिस्कस करते हैं। एंड इफ यू वांट टू ऐड सम पॉइंट फ्रॉम योर सेल्फ तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। What they have in common, they can't afford rent. For a growing number of people, highway rest areas have become much more than a temporary stop. It's not what you'd expect at a provincial rest area. Though overnight camping is banned, there's a makeshift shelter, people living in cars, RVs and trailers not passing through, but parked at Bradner Rest Area. अब मैं आपको कुछ न्यूज़ पढ़ाना चाहता हूँ, और मैं आपको स्क्रीन पे कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। आई जस्ट वांट आप इसको देखो, समझो, और आपको अपने आप एक आइडिया मिलेगा कि कनाडा में क्या सिचुएशन चल रही है। और मैं सारी चीज़ों का एक ही रीज़न बोलूँगा, और मैं ब्लेम करना चाहूँगा, तो ब्लेम करता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सारी जो पॉलिसी हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द करंट लिबरल गवर्नमेंट और द करंट कैनेडियन गवर्नमेंट। इनकी जो पॉलिसी है कैच एंड रिलीज, इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, क्योंकि चोरी करो, क्राइम करो और 2-3 घंटे बाद या शाम तक आपको बेल मिल जाती है। सो इट्स दैट इज इन कनाडा राइट नाउ कि आराम से क्राइम करो, बाहर निकल आओ। सो जो फर्स्ट रिपोर्ट है ये है होमलेस के रिगार्डिंग। कनाडा इज नाउ कंसिडरिंग बाइंग होटल्स टू हाउस साइलम सीकर्स। सी, कनाडा बहुत इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री है, और वहाँ पे
अगर आपको साइलम लेना हो, इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। अगर आपका सिंपल सा भी केस है, ठीक ठाक केस है, और अगर जेन्युइन केस भी है, इट्स वेरी इजी टू गेट असाइलम। आपको ओपन वर्क परमिट भी मिलता है, आपको कैनेडियन गवर्नमेंट से आपको बेनिफिट भी मिलती है, आपको पैसा भी मिलता है अपने खर्चे के लिए, अपने एक्सपेंसेस के लिए, एंड इट्स वेरी इजी टू गेट असाइलम इन कैनेडा। और 1 साल के बाद आप एलिजिबल भी हो जाते हो और आप पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो इन कनाडा। दूसरी जो रिपोर्ट है वो है सरी की। 25% ऑफ कैनेडियंस आर नाउ लिविंग इन द पॉवर्टी लेवल, एंड दैट्स अ रियलिटी। 25% ऑफ द पीपल आर लिविंग इन कैनेडा आर नाउ इन पॉवर्टी लेवल। रीज़न, इमिग्रेंट्स बहुत आते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, हाउसिंग क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, इमिग्रेंट्स भर भर के आ रहे हैं। 5 लाख, मोर देन 5 लाख पीपल आर अनडॉक्यूमेंटेड इन कैनेडा, जो अभी कैनेडा में रह रहे हैं। इसके रिगार्डिंग कैनेडियन गवर्नमेंट ने जस्टिन ट्रूडो ने एक पॉलिसी भी निकाली थी कि जो लोग, हम इनको पीआर भी देंगे, लेकिन अगर ये हेल्प करते हैं इकॉनमी में, ये कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वी आर हेल्पिंग देम टू गेट अ पीआर। अगर ये क्रिमिनल है, इनका बैकग्राउंड बहुत नेगेटिव है, तो इनको वापस रिपोर्ट किया जाएगा। अगर यहाँ पे एक और रिपोर्ट है, इफ़ यू सी दैट पीपल, 15 पीपल आर अरेस्टेड। मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप इनके नाम ज़रूर पढ़ो। एंड 15 पीपल अरेस्टेड, 75 चार्ज लेड इन द GTA वाइड कमर्शियल ऑटो थेफ्ट। ऑटो थेफ्ट का बहुत बड़ा क्राइम, बहुत बड़ा चल रहा है क्राइम, और हर साल 8 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ चोरी होती है GTA एरिया में, दैट मीन्स ग्रेटर टोरंटो एरिया में। अब जो चौथी रिपोर्ट है वो है सस्कैचुअन प्रोविंस के लिए, जहाँ पे अभी मैं रह रहा हूँ। सस्कैचुअन प्रोविंस एंड मैनिटोबा प्रोविंस, जो इन 2 प्रोविंस में सबसे ज़्यादा क्राइम होता है पूरे ऑल ओवर कनाडा में, आज से 8-9 साल पहले। लेकिन अभी क्राइम काफ़ी इम्प्रूव हुआ था, मीन्स काफ़ी डिक्रीज हुआ था, लेकिन अभी भी हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। और कनाडा में सस्कैचुअन प्रोविंस, मैनिटोबा प्रोविंस एंड अल्बर्टा प्रोविंस में सबसे ज़्यादा इंडिजीनियस लोग रहते हैं, जो है जैसे हम नेटिव इंडियंस या नेटिव कैनेडियंस, जिनका असली कनाडा है, मैं वो कहना चाहूँगा। दे आर द, इनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मैनिटोबा, सस्कैचुअन, अल्बर्टा प्रोविंस के अंदर है। अगर आप यहाँ पे एक्सटॉर्शन देखो, तो एक्सटॉर्शन इज इंक्रीज बाय 616%, गन क्राइम इज इंक्रीज बाय 206%, वायलेंट क्राइम इज इंक्रीज बाय 39%, होमोसाइड इज इंक्रीज बाय 34%, एंड व्हीकल थेफ्ट इज इंक्रीज बाय 16%। जो इवन ओवरऑल ओंटारियो प्रोविंस के अंदर या पूरे कनाडा के अंदर 357% इंक्रीज हुआ है एक्सटॉर्शन का। सो ऐसी हालत चल रही है। देखो, मैं ये नहीं कहता कि कनाडा इज नॉट अ सेफ कंट्री। कनाडा इज अ सेफ कंट्री। योर प्रोविंस मैटर्स, लोकेशन मैटर्स। जितनी ज़्यादा छोटी सिटी होगी, टाउन होगा, विलेज होगा, वो उतना ज़्यादा सेफ होगा। बट इट्स ऑल डिपेंड वेर यू लिव। सबसे बड़ा जो मेजर इशू है वो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज, एंड सबसे बड़ा जो सेकंड जो मेजर इशू है वो है कैच एंड रिलीज वाली पॉलिसी। सुबह पकड़ो, शाम तक बेल मिल जाती है, 2-3 घंटे में बेल मिल जाती है। उसके बाद वो फिर पब्लिक में आ जाते हैं, फिर वो क्राइम करते हैं, एंड इट्स बिकम वेरी इजी। और ऑटो थेफ्ट का सबसे बड़ी मार्केट, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। गाड़ी अगर आप चोरी करोगे ना, तो आपको पुलिस वाले ये नहीं बोलेंगे कि आप हमें रिपोर्ट दिखाओ, ये करो। वो बोले कि आपके पास इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस क्लेम कर लो। या तो इंश्योरेंस क्लेम कर लो, या तो वो इंश्योरेंस आपको पैसे मिल जाएंगे, या तो आपको दूसरी गाड़ी मिल जाएगी। आई वॉन्ट टू शो यू वन मोर वीडियो, जो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, पर मैं चाहता हूँ आपको एक बार ये वीडियो फिर से देखो। ये ओंटारियो प्रोविंस की है, एंड व्हाट दिस गाय इज सेइंग राइट नाउ, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि गाड़ी चोरी हो जाती है उसकी पार्किंग लॉट से गाड़ी चोरी हो जाती है। वो पुलिस को कॉल करता है, कॉल करने के बाद उसको पुलिस वाले ये बोलते हैं कि आप इंश्योरेंस क्लेम कर लो। आई वांट टू टेल यू, जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड यू विल गेट एन आइडिया। Welcome to Toronto, man. They stole my car right on my spot. I call the police. They won't even come to take the report in person. They're taking the report on the phone. I tell them, yo, I got literally 3 cameras right there. Look at that. Look at that. 3 cameras in HD where you guys can just come right now to my place, look in the camera, and then see who did it. They're like, oh, no, that's not going to help. Your best bet is going with insurance because by this time your car's already gone. How does that make sense? एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, कनाडा में क्राइम काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। दैट इज टोटली ट्रू। चाहे वो होम इन्वेजन हो, सेक्सुअल असॉल्ट हो, थेफ्ट हो, ऑटो थेफ्ट हो, या शॉपलिफ्टिंग के रिगार्डिंग हो, दैट इज टोटली ट्रू। एंड सबसे मेन जो इसका मैं ब्लेम या रीजन देना चाहूँगा, बिकॉज ऑफ द कैनेडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी, और जो उनकी पॉलिसी है कैच एंड रिलीज, जैसा कि मैंने पहले बोला। और दे आर द वन जिनकी
इनकी पॉलिसीज़ की वजह से इतने सारे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, इतने सारे इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। 60 to 70% जो साइलम सीकर लेते हैं ऑल आर फेक। और जितने हाउसिंग क्राइसिस है, होम जो जॉब्स के क्राइसिस है, क्योंकि क्राइसिस इसलिए क्योंकि कनाडा में इंडस्ट्री, वेयरहाउस, फैक्ट्री बहुत कम है, और जितने भी है वो आपको ओंटारियो, क्यूबेक एंड ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के अंदर ही मिलेगी। सस्कैचुअन, मैनिटोबा के अंदर सिर्फ एग्रीकल्चर और माइनिंग है, और एग्रीकल्चर माइनिंग भी सिर्फ क्या कहते हैं, सिर्फ समर्स में होती है, वो भी सिर्फ एक रेगुलर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरे साल चल रही है। इवन सिर्फ रिटेल इंडस्ट्री है जो सस्कैचुअन, मैनिटोबा के अंदर है, जो पूरे साल चलती है। अदरवाइज जितनी भी इंडस्ट्री है वो सिर्फ कुछ 6-7 महीने के लिए होती है। एंड सेम गोज टू अल्बर्टा प्रोविंस ऑल्सो। एंड अल्बर्टा प्रोविंस इज द ओनली प्रोविंस जहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस है। इवन वहाँ पे जितना भी ऑयल नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यूएस को रॉ बेचा जाता है, एंड यूएस उसको प्रोसेस करके वापस उसे कनाडा को बेच देते हैं। So this all are the policies and everything is done by the Canadian government। और जो कैश एंड रिलीज की पॉलिसी है, this is done by the Canadian government। these are the reasons जितना क्राइम इंक्रीज हो रहा है, और जो जीडीपी है कनाडा की वो डाउन जा रही है। होम क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा है, जॉब लोगों को मिल नहीं पा रही है, और इन्फ्लेशन हद से ज़्यादा, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें इंपोर्ट होती है, और बंदे को कुछ ना कुछ कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एंड दिस आर द रीजंस, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो एक्सपेंस नहीं कर पाओगे, एक्सपेंस नहीं कर पाओगे, निकाल पाओगे तो सड़क पे आ जाओगे, और फिर जब सड़क पे आओगे तो गलत गलत आदतें पड़ेगी, गलत गलत लोगों से मिलोगे तो आपको ड्रग्स की आदत भी पड़ जाती है। एंड दिस आर द पूरा एक होल सर्कल है। सी यू आर द वन पीपल जो गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट कैनेडा, इट्स अबाउट इंडिया ऑल्सो, इट्स अबाउट ऑल द कंट्रीज। You politicians and the government bodies are the one who have to serve you because they are the servant, you elected them, but होता उल्टा ही है। and same goes to happening on India also। इंडिया में कितनी जॉब की क्राइसिस है, इंडिया में कितना इन्फ्लेशन है, इतना इन्फ्लेशन तो नहीं है एज कम्पेयर टू कैनेडा। इंडिया, कैनेडा तो काफ़ी बेटर है, लेकिन जॉब से क्राइसिस में इंडिया बहुत आगे है। कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, कितने सारे इश्यूज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना यूजलेस है, आप कितना टैक्स पे करते हो। 2 करोड़ लोग जो है टैक्स पे करते हैं, जो भाई आप मान लो कि अराउंड 2 करोड़ पीपल आर द वन जो जॉब्स करते हैं, दे आर द वन हु पेइंग द टैक्सेस, अदर आर नॉट द पेइंग टैक्सेस। आपको वापस टैक्स के रूप में क्या मिलता है, सड़कें टूटी उटी हुई है, पाइपें खराब है, तो बहुत सारे इश्यूज है। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, बट यस, आखिरी में इन नटशेल आई वुड से yes, is it worth it going to Canada? Canada is a safe country, but it's depend the province and the location you're living। but make sure if you're going, आपके पास रोड मैप गोल होना चाहिए। and if you need any help and if you need any session, just let me know in the comment section, or you can DM me on Instagram। I would help you out regarding anything। अगर आपको कनाडा में किसी भी पाथ में चाहिए, चाहे आपको स्टडी वीजा, LMI, विजिटर वीजा, टूरिस्ट वीजा, डायरेक्ट PR के रिगार्डिंग चाहिए, आई विल हेल्प यू आउट। सो वीडियो यहीं पेंड करता हूँ। एंड करने से पहले आप क्या सोचते हो कनाडा के क्राइम के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। और तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय लाइफ। टेक केयर। गला खा रहा है मेरा।